आज 25 दिसंबर क्रिसमस है, जीसस का बर्थडे। प्रभु के राज्य में प्रवेश कैसे पाए, तो जीसस की टीचिंग, जीसस की ने क्या बताया और जीसस से हमें क्या सीखना है, क्रिश्चियनिटी से क्या सीखना है, इसके लिए ये बहुत ही सुंदर किताब मैंने पढ़ी, प्रभु के राज्य में प्रवेश कैसे पाए, शशि की लिखित मुक्तिदाता चैतन्य चेतना। पिछले 16 साल से मैं शशि को फॉलो कर रहा हूँ। जैसे आप ये देखते हो, हैप्पी थॉट्स मेरे इसमें रहता ही है और उससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। यूँ कहूँ कि मेरा जीवन एक तरह से हैप्पी थॉट्स के इसके साथ ही ज़्यादा चलता है। और मेरा जो इस बार मैंने शेयर किया था कि एक समय ऐसा आया था, मुझे लाइफ में परेशानी थी, तो हिमालय जाने तक मैं सोच गई थी, इतनी नकारात्मकता, इतना डिप्रेशन था। तो उसमें अगर मुझे कुछ मेजर हेल्प मिली तो शशि की बदौलत। तो इस किताब का 2 चैप्टर मैं पढ़ने वाला हूँ, जो इस किताब के शशि के विचार हम सुनने वाले हैं। इस विचार से हमारे जीवन में क्या हम लाने वाले हैं, जीसस या क्रिसमस 25 दिसंबर, उसके बदौलत हम हिंदू है, मुसलमान है या सिख है, ईसाई है। उस किताब ने या शशि की टीचिंग ने मेरे अंदर सब धर्म एक समान ये भाव लाया है और उसको मैं जीता हूँ। पहले ये नहीं था, क्योंकि मैं कोल्हापुर में एक छोटे से विलेज से आया हूँ। वहाँ पे हम ऊंच जाति, नीच जाति, मुसलमान, क्रिश्चियन, अलग अलग धारणाएं थी, कुछ अलग होते हैं। जैसे जैसे मैं शशि को सुनता गया, शशि बोलते हैं विषयों को एक नए धर्म की जरूरत नहीं, एक ऐसा धागा चाहिए जो सभी धर्मों को एक साथ पिरो सके। तो डेफिनेटली आपको भी ये समझ मिलेगा। ये 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे इस किताब के और उससे हमारे जीवन में हम उसको उतारेंगे। तो आइए प्रभु के राज्य में सही में कैसे प्रवेश पाए, तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बने रहिए अंत तक। तो इस चैप्टर का पहला जो है शुरुआत, उसको हम पढ़ेंगे और प्रभु के राज्य में कैसे जा सकते हैं उसको हम समझेंगे। लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुक्तिदाता की जो टीचिंग्स है हम अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। तो पुस्तक समर्पित है उस जीव को, बहुत ही सुंदर लिखा है इसका समर्पण। तो पुस्तक समर्पित है उस जीव को जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन होने से पहले एक इंसान है। जैसे जैसे आप किताब पढ़ते जाओगे आपको इसका ये जो पंक्ति लिखी है इसका महत्व समझ में आएगा। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, इसको आगे चलते हैं। तो प्रार्थना है, इस प्रार्थना को हम लास्ट में लेंगे या आज इस प्रार्थना के साथ शुरू करते। ये जीसस ने प्रार्थना उनके शिष्यों को बताई, तो ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। मैं बोलता हूँ, आप भी सुनिए। हे पिता, तू जो आसमानों में है, तेरा नाम मुबारक हो। हे पिता, तू जो आसमानों में है, तेरा नाम मुबारक हो। तेरी बादशाहत दुनिया में आए और यहाँ भी तेरी मौज उसी तरह चले जिस प्रकार वो आसमानों में चलती है। तेरी बादशाहत दुनिया में आए और यहाँ भी तेरी मौज उसी तरह चले जिस प्रकार वह आसमानों में चलती है। हमें आज की रोटी दे, शरीर और आत्मा दोनों की। हमें आज की रोटी दे, शरीर और आत्मा दोनों की। हमारे कर्ज वो गुनाह माफ कर दे, जिसे पाकर हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं। हमारे कर्ज वो गुनाह माफ कर दे, जिसे पाकर हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं। हमें संसार के प्रलोभनों से बचा और हमें बुराइयों और पापों से हटा, क्योंकि सब स्थानों में तेरे ही बादशाहत है। हमें संसार के प्रलोभनों से बचा और हमें बुराइयों और पापों से हटा, क्योंकि सब स्थानों में तेरी ही बादशाहत है। तू समर्थ शक्तिमान है, तेरा ही प्रताप है और हमेशा रहने वाला ही है। तू समर्थ शक्तिमान है, तेरा ही प्रताप है और हमेशा रहने वाला है। इस तरह से प्रार्थना की गई है। आगे पढ़ेंगे। अध्याय 1, लक्ष्य 1, इशारे अनेक, प्रभु का राज्य। क्या है एक लक्ष्य और इशारे अनेक प्रभु के राज्य में, कैसे हम पढ़ेंगे।
यह पुस्तक हिंदुओं के लिए नहीं है और न मुसलमानों के लिए है, ना ये सिखों के लिए है और न क्रिश्चियन लोगों के लिए है। यह पुस्तक केवल मनुष्य के लिए है। इस पुस्तक में प्रभु के राज्य में कैसे प्रवेश करे कि जो समझ अंडरस्टैंडिंग मिलती है वह सबसे मुख्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आप इसको नोट करें। इस पुस्तक में प्रभु के राज्य में कैसे प्रवेश करे कि जो समझ अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो सबसे मुख्य है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पारसी हो, बौद्ध, जैन हो, तो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, चैतन्य, चेतना जोड़े। आप जब तप करते हैं तो करें मगर उसके साथ समझ जोड़े। आप ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये सभी मार्ग प्रभु के राज्य में प्रवेश पाने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए है। अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए अपनी विचारधारा में अंडरस्टैंडिंग, समझ जोड़नी है। जीसस ने भी लोगों को इसी समझ के रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन दिया। 2000 साल पहले यहूदियों पर जब रोम के शासकों का राज्य था, उस वक्त पैलेस्तीन, इजराइल मुल्क में कलयुग का तांडव चल रहा था। जू यहूदी लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। जब सब जगह अधर्म छाया हुआ था, ऐसे माहौल में लोगों को आशा की जो एक किरण दिखाई दी वो थी ईसा मसीह की। इस मुक्तिदाता ने उस वक्त के लोगों को फिर से सच्चे धर्म की राह दिखाई और अपनी महान शिक्षाओं द्वारा सत्य पर चलना सिखाया। उस वक्त लोगों में जो अंधविश्वास था उसे ईसा मसीह ने दूर किया और उस कोशिश में वे कलयुग की भेंट चढ़ गए। उनकी कुर्बानी रंग लाई और आज तक लोग उनके दिए गए बलिदान का लाभ ले रहे हैं। सूली कलयुग की आखिरी सजा है। महान क्षमावान ईसा ने अंतिम क्षणों में भी ईश्वर से यही प्रार्थना की कि इन लोगों को क्षमा करो। प्रभु के इस पुत्र का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर धर्म के त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें बहुमूल्य शिक्षाएं तथा कुछ इशारे छुपे होते हैं। क्या इशारे हैं हम सुन रहे हैं। हर त्योहार आध्यात्मिक जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता होता है। मैं इसके थोड़ा सा अंडरलाइन करके आपको एक बार फिर से पढ़वाना चाहूंगा। पढ़िए इसको। हर त्योहार आध्यात्मिक जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता होता है। क्या है? आध्यात्मिक जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता होता है। चाहे वो दिवाली का त्योहार हो। दिवाली का त्योहार किस लिए मनाते हैं? जो अंदर के प्रकाश को जानने का इशारा करता है। एक बार फिर से दोहराता हूं मैं। दिवाली का त्योहार हो जो अंदर के प्रकाश को जानने का इशारा करता है। या रमजान का महीना जिसमें संयम और त्याग की शिक्षा छिपी होती है। एक बार फिर से, रमजान का महीना जिसमें संयम और त्याग की शिक्षा छिपी होती है। गुरु नानक जयंती हो जो हमें अंदर के खजाने का पता सिखाती है। क्या है? गुरु नानक जयंती हो जो हमें अंदर के खजाने का पता सिखाती है। या फिर क्रिसमस हो जो ईसाई की शिक्षाएं, ईसा के महावाक्य और क्षमाशीलता की याद दिलाते हैं। तो क्रिसमस हो जो ईसा की शिक्षाएं, ईसा के महावाक्य और क्षमाशीलता की याद दिलाती है। धर्म या त्योहार कोई भी हो, सभी के द्वारा एक ही सत्य की ओर इशारा किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, कुछ भी हो आपको ये एक ही सत्य की ओर इशारा किया गया है, सिर्फ शब्द अलग अलग है। क्या है? धर्म या त्योहार कोई भी हो, सभी के द्वारा एक सत्य की ओर इशारा किया गया है, सिर्फ शब्द अलग अलग है। जिनके सहारे में छिपे इशारे को समझना है। समाज में ऐसे त्योहारों से जब समझ बढ़ती है तब सतयुग आता है। यह पुस्तक किसी उद्देश्य पूर्ति से लिखी गई। क्या है इस पुस्तक का उद्देश्य? फिर से पढ़ रहा हूँ। समाज में ऐसे त्योहारों में जब समझ बढ़ती है तब सतयुग आता है।
यह पुस्तक किसी उद्देश्य पूर्ति से लिखी गई है। तो कैसे होगा, इसको हमें आगे और एक चैप्टर में इसका पढ़ने वाला है, तो दूसरा चैप्टर भी जरूर आप सुने, पढ़े और आगे किताब लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। हर धर्म, हर जाति में जो भी कर्मकांड बनाए गए उनका महत्व है, मगर उनके साथ समझ जोड़े। उदाहरणतः कोई उपवास करता हो तो वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपवास में मालूम पड़ता है असली भूख क्या होती है और असल में भूख किसे लगती है, हमें या शरीर को। लेकिन यह भी समझ के साथ हो, किसे भूख लगती है हमें उपवास के थोड़ी समझ में आए। भगवान कृष्ण, श्री राम या जीसस हो, मोहम्मद पैगंबर हो या गुरु नानक हो, सभी ने सत्य की बातें कही। क्या किया, जो हमने नाम लिखे, श्री राम, श्री कृष्ण, गुरु नानक, पैगंबर, सभी ने सत्य की बातें की। सिर्फ शब्द अलग अलग थे। क्या थे शब्द अलग थे? कृष्ण ने अगर धर्म शब्द इस्तेमाल किया तो जीसस ने प्रभु का राज्य किया। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, गहरी बातें हैं, ध्यान से सुनते हैं। कृष्ण ने अगर धर्म की का शब्द इस्तेमाल किया तो जीसस ने प्रभु का राज्य कहा। धर्म यानी जो असल में हमारा स्वभाव है, जो असली हम, चाहे धर्म यानी जो असल में हमारा स्वभाव है, ये असली हम है। प्रभु का राज्य का भी यही अर्थ बताता है, सौ में स्थापित होना। प्रभु का राज्य का भी यही अर्थ बनता है। प्रभु के राज्य का भी क्या अर्थ बनता है? सौ में स्थापित होना। परंतु केवल भाषा अलग होने के कारण आज धर्म के नाम पर झगड़े चल रहे हैं, मारामारी चल रही है। तो रोकने के लिए ये हमें ज्ञान को सभी तक पहुंचाना होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के नाम पर हिंसा होती है, तो हिंसा रोकने के लिए किताब बहुत बड़ी काम करेगी। इसलिए आज हम समझ बढ़ाने को महत्व दिया गया है। इसलिए क्या है, समझ बढ़ाने का काम एक किताब कर रही है। भले ही हम अपने अपने धर्म को माने, मगर सबसे मुख्य है समझ द्वारा अपनी चेतना बढ़ाए, तभी सतयुग आएगा। ध्यान से एक बार फिर से, भले ही हम अपने अपने धर्म को माने, मगर सबसे मुख्य है समझ द्वारा अपनी चेतना बढ़ाए, तभी सतयुग आएगा। आज लोग इस कल्पना में है कि एक स्वर्ण युग था, सतयुग था, जब बुराई का नामो निशान नहीं था, फिर युग बदले, स्वर्ण चांदी बना, पित्तल बना, लोहा बना, और अभी कलयुग आया, जिनमें तथ्य यह है कि पृथ्वी पर हर युग में अच्छे लोग रहे हैं और बुरे लोग भी रहे हैं। हाँ, तादाद में जरूर फर्क पड़ सकता है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, जिनमें तथ्य यह है कि पृथ्वी पर हर युग में अच्छे लोग रहे हैं और बुरे लोग भी रहे हैं। हाँ, तादाद में जरूर फर्क पड़ा है। तो आइए इस पुस्तक द्वारा गहरी समझ ग्रहण कर प्रभु के राज्य में प्रवेश करें और अपने जीवन में आए सतयुग का आनंद। क्या है, इस पुस्तक के माध्यम से हम सतयुग में प्रवेश करें और अपने जीवन में आनंद लाएं। सतयुग में प्रवेश करें, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। आइए इस पुस्तक द्वारा गहरी समझ क्या करें, गहरी समझ ग्रहण कर प्रभु के राज्य में प्रवेश करें और अपने जीवन में सतयुग आए। तो दोस्तों, प्रभु के राज्य में कैसे पाए, इसका प्रवेश पाए, इसका अध्याय 1 मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत ही सुंदर किताब है। तो जरूर आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मेरा ये प्रयास आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन अब तक प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सो दैट मैं नया जो वीडियो बनाऊंगा तब सबसे पहले नोटिफिकेशन जरूर आपके पास आएगा। इसी बुक का दूसरा चैप्टर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको भी जरूर सुनिए। कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।